सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग डाली को देखते हैं जो कि मिगी के रूम के पास आके उसे सारी चीजें बता रहा होता है। जैसे डाली मिगी को बताता है कि इस घर के सेकंड फ्लोर पर उन्होंने पूरे ओरिगन विलेज का एक मैप देखा है जो कि पूरा एक 3D मॉडल था ओरिगन विलेज का। साथ में इचिज़ो फैमिली ने ओरिगन विलेज के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी की जानकारी भी रखी है, इसलिए यहाँ पे डाली को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, इसलिए वो चाहता है कि मिगी उसके साथ भाग जाए यहाँ से। लेकिन यहाँ पे मिगी कहता है कि अभी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मिगी सब कुछ संभाल रहा है अच्छे से। जिस पे हम लोग को मिगी के रूम के अंदर सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिगी जो है वो पूरे बच्चे की तरह एक्टिंग कर रहा होता है और यहाँ पे रिको भी उसको बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी की तरह ट्रीट कर रही होती है। जिसके बाद हम लोग को पता चलता है कि मिगी यहाँ पे एक्टिंग करके रिको का दिल जीतना चाहता है, जिसपे यहाँ पे उसके बहुत से सवाल है जिसका आंसर शायद रिको दे दे। जहाँ पे फिर मिगी जो है वो रिको से सवाल करना स्टार्ट कर भी देता है, जिसके बाद रिको उसका कुछ जवाब तो नहीं देती है, ऊपर से वो मिगी के मुंह को बंद करके चली जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग को डाली को दिखाया जाता है जो कि इचिज़ो फैमिली के रूम में ही किताब पढ़ रहा होता है और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पे मिगी के रूम की आवाज आती है और यहाँ पे डाली को लगता है कि कहीं मिगी खतरे पे तो नहीं है। जिसके बाद वो उस रूम में देखने चले जाता है और वहाँ पे मिगी के दरवाजे के रूम में छोटा सा छेद होता है। जैसे डाली अंदर देखता है तो वो देखता है कि मिगी जो है वो एक बच्चे की एक्टिंग कर रहा होता है और यहाँ पे रिको के सामने मिगी जो है वो चल के दिखा रहा होता है एक बच्चे की तरह। जिस पर यहाँ पे डाली पहली बार मिगी को इस रूप पे देखता है और यहाँ पे उसको देखने के बाद बहुत ज्यादा हंसने लगता है और यहाँ पे ये सारी चीजें मिगी भी नोटिस कर लेता है और मिगी थोड़ी शर्म तो आती है, लेकिन मिगी कहता है कि वो अपने प्लान को इस तरीके से जाने नहीं देगा। और यहाँ पे वो एक छोटा बच्चा बनकर चलने की एक्टिंग कर रहा होता है जहाँ पे रिको भी उसको अपने पास बुला रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मिगी जो है वो नीचे गिर जाता है चलते चलते और यहाँ पे वो एक बच्चे की तरफ बहुत ज्यादा रोने लगता है और यहाँ पे हम लोग कह सकते हो कि एक तरीके से मिगी का प्लान सक्सेसफुल किया और यहाँ पे मिगी ने लिटरली रिको का दिल जीत लिया है अपनी एक्टिंग से। और एक तरह से रिको जो है वो मिगी को अपने बच्चे की तरह देख रही होती है और यहाँ पे वो अपने बच्चे की तरह ही उसको ट्रीट कर रही होती है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिगी को फाइनली चांस मिल जाता है इचिज़ो फैमिली के साथ डिनर करने का और यहाँ पे इचिज़ो फैमिली में मिगी को एक 5 साल के बच्चे की तरह ट्रीट किया जा रहा होता है। जहाँ पे मिगी का प्लान तो यहाँ पे सक्सेसफुल काम कर चुका है और यहाँ पे प्लान सक्सेसफुल जाने के बाद यहाँ पे वो फिर से अपने सवाल पूछने स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे बच्चों वाले सवाल पूछते पूछते मिगी जो है वो एजी के नाम का मतलब पूछने लगता है। जहाँ पे एजी की मॉम रिको बोलती है कि उसका नाम का मतलब है नंबर 1, मतलब वो हमेशा चाहती है कि एजी जो है वो हर चीज में नंबर 1 रहे। और दूसरी तरफ हम लोग टेबल के नीचे डाली को भी देख सकते थे जो कि छुप कर उन सबकी बातें लिख रहा होता है और यहाँ पे फिर मिगी जो है वो एजी से सवाल करता है कि कहीं वो बिस्तर तो गीला नहीं करता है। जिस पर यहाँ पे एजी कहता है कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं 13 साल का हूँ और इसीलिए मैं अपना बिस्तर गीला कभी भी नहीं करता हूँ। जिसके बाद फिर एजी को यहाँ पे थोड़ा शक होने लगता है और यहाँ पे वो मिगी स्माइल देके कहता है कि तुम बिल्कुल ही 5 साल के बच्चे की तरह एक्ट नहीं कर रहे हो। जहाँ पे ऐसे सिचुएशन को देखने के बाद डाली जो है वो मिगी के पैर में गुदगुदी करने लगता है और यहाँ पे मिगी जो है वो फिर जोर जोर से हंसने लगता है एक बच्चे की तरह। इस पर यहाँ पे इचिज़ो फैमिली को लगता है कि शायद मिगी सच में 5 साल का बच्चा ऐसा एक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हितोरी की टेंशन लेने की यहाँ पे उनको जरूरत नहीं है। एंड इसके बाद फिर से हम लोगों को मिगी के वही रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रिको बोलती है कि अब तुम फाइनली अपने कल घर जा सकते हो और बस मिगी को आज रात के लिए रुकना होगा, फिर उसके बाद कल वो अपने पेरेंट्स से मिल पाएगा। फिर उसके बाद रिको जो है वो उस दरवाजे को बंद करके वहां से चली जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि डाली जो है वो मिगी से बात करने लगता है और यहाँ पे डाली कहता है कि अभी तक हम लोगों ने इतना सारी चीजें की लेकिन अभी तक हम लोग पता नहीं चला कि उनकी मॉम का खून किसने किया है। बस उन्हें अभी तक यही पता चला है कि उनकी जो मॉम थी वो यहाँ पे मेड की तरह काम किया करती थी। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डाली जो है वो उस रूम के अंदर आ जाता है और यहाँ पे रूम के अंदर आने के बाद डाली जो है वो उसी रूम के वॉलपेपर को देखता है और वो देखता है कि बिल्कुल वही रूम है जिसमें वो लोग उसकी मॉम के साथ रहते थे। एंड यहाँ पे इस चीज को देखने के बाद डाली भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है एंड यहाँ पे वो फाइनली डिसाइड कर लेते हैं कि अब उन्हें क्या करना है, क्योंकि कुल मिला के इचिज़ो फैमिली के अंदर 4 लोग रहते हैं जिसमें से 3 लोग उसके साथ डिनर किए थे और चौथा यानी एजी के जो डैड है वो ज्यादातर डिनर करने नहीं आते हैं। और यहाँ पे वो प्लान बनाते हैं कि वो सबसे पहले एजी के डैड को डराएंगे और उनसे डरा के जरूरी जानकारी निकलवाने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद फिर हम लोग को एजी के डैड को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में बैठ के अपना काम कर रहे होते हैं और यहाँ पे तभी दरवाजे के खुलने की आवाज आती है और हम लोग दरवाजे तरफ देखते हैं कि मिगी और डाली की मॉम खड़ी हुई होती है और बेसिकली इस बार मिगी ने अपनी मॉम का भेस लिया होता है जिससे यहाँ पे वो एजी के डैड को डरा पाए और उनसे जानकारी निकलवा पाए कुछ। जिस पर यहाँ पे एजी के डैड सब देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो मिगी के आके गले लग जाते हैं और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा खुश थे कि मैट्री जो है वो वापस आ चुकी है। और यहाँ पे लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, मिगी डाली की मॉम का नाम मैट्री है। जिसके बाद यहाँ पे मिगी डाली तो हैरान हो जाते हैं और यहाँ पे मिगी को फिर डाली जो है वो खींच लेता है बाहर और यहाँ पे मिगी जाने के बाद एजी के डैड जो है वो उसको ढूंढते हैं लेकिन वो मिलती नहीं उन्हें। और यहाँ पे दूसरी तरफ मिगी डाली बात कर रहे होते हैं कि उनकी मॉम का नाम शायद मैट्री है और यहाँ पे उन्होंने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसके डैड तो कुछ अलग ही बिहेव कर रहे होते हैं और यहाँ पे उन दोनों को लगता है कि एजी के डैड यहाँ पे मैट्री को देखकर डरे नहीं थे, तो शायद हो सकता है कि मिगी डाली के भी डैड यही हो। और यहाँ पे ये सोच के लोग हैरान तो हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि चलो हम लोग अपना दूसरा एक्सपेरिमेंट एजी की मॉम के ऊपर करते हैं, जहाँ पे वो लोग फिर रिको के रूम में पहुंच जाते हैं और फिर मिगी जो है वो रिको की डराने की कोशिश करता है। जिसके बाद रिको की आंख खोलती है और वो मैट्री को देखकर बहुत ज्यादा हैरान तो हो जाती है, लेकिन यहाँ पे वो एक बार सोचती है और वो समझ जाती है कि यहाँ पे मैट्री जो है वो उसके बच्चे को छीनने आई है। और फिर उसके बाद रिको जो है वहाँ से भाग जाती है और फिर उसके बाद मिगी डाली को शक हो जाता है कि शायद रिको ने ही उसकी मॉम का मर्डर किया हो और यहाँ पे मिगी डाली रिको का पीछा करने लगते हैं। और यहाँ पे तभी हम लोग रिको को देखते हैं जो कि अपने हाथ में कैंची पकड़ी हुई होती है और यहाँ पे मिगी डाली को देख के लगता है कि शायद ये हमें मारने आ रही है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और दूसरी तरफ हम लोग रिको को देख रहे होते हैं जो कि हर तरफ सीजर मार के चेक कर रही होती है और यहाँ
यहाँ पे मिगी डाली भी छुपे हुए होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि एजी के डैड भी यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि रिको को देखने के बाद बोलते हैं कि आखिरकार तुम कर क्या रही हो। इस पर यहाँ पे रिको कहती है कि क्या आपने भी मैट्री को देखा है, क्योंकि अब देख के लगता है कि मैट्री वापस आ चुकी है और अब यहाँ पे मैट्री को खत्म करना होगा। जिस पर एजी के डैड कहते हैं कि तुम पागल मत बनो, चुपचाप 20,000 मुझे दे दो। और दूसरी तरफ हम लोग मिगी डाली को देखते हैं, जो कि चुपकी चुपकी निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी रिको उन लोगों को देख लेती है और उनके ऊपर सीजर से अटैक कर देती है। और यहाँ पे मिगी डाली का अच्छा होता है कि वो सीजर से यहाँ पे बच जाते हैं और यहाँ पे सीजर से बचने के बाद वो यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद फिर हम लोग को एजी के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एजी और उसकी बहन जो है वो रूम में बंद होते हैं, क्योंकि उसकी मॉम ने कहा है कि तुम लोग अभी इसी रूम में रहो। और यहाँ पे एजी को सबर नहीं होता है, इसलिए एजी जो है वो उस रूम से निकल जाता है। और यहाँ पे दूसरे तरफ हम लोग मिगी डाली को देखते हैं, जो कि भाग रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि मिगी के सामने एजी आ जाता है और यहाँ पे एजी जो है वो मिगी को मैट्री के रूप में देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग पहली बार देखते हैं कि एजी ने अपनी पैंट गीली कर दी है और यहाँ पे एजी जो है वो मैट्री को देखने के बाद बस यही कहता है कि ये तो भूत है। और यहाँ पर ये बोलने के बाद वो यहाँ से भाग जाता है और अपने रूम में ही बंद हो जाता है। और फिर उसके बाद मिगी डाली को शक हो जाता है कि इसका मतलब शायद एजी ने ही उसकी मॉम का खून किया है। और फिर उसके बाद हम लोग को अगले सीन में हितोरी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हितोरी जो है वो फाइनली अपने मॉम डैड से मिल पाया। और यहाँ पे हितोरी के साथ साथ आकियामा भी होता है, जो कि उनके साथ बैठ के डिनर कर रहा होता है। और यहाँ पे हितोरी की मॉम डैड काफी ज्यादा खुश थे हितोरी के वापस आने की वजह से। जिस पर यहाँ पे हितोरी यानी अपना मिगी जो है वो यहाँ पे डाली के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे डाली ने काफी टाइम से कुछ खाया नहीं था, इसलिए यहाँ पे उसकी तबियत खराब थी। जिसके बाद हितोरी जो है वो अपने मॉम डैड के सामने बीमार होने की एक्टिंग कर रहा होता है और इसी वजह से हितोरी की मॉम डैड को लगता है कि हितोरी की शायद तबियत खराब है और इसी वजह से मिगी जो है वो फिर अपनी जगह डाली से चेंज कर देता है। और यहाँ पे तबियत खराब होने की वजह से हितोरी के मॉम डैड यहाँ पे डाली की देखभाल कर रहे होते हैं और यहाँ पे मिगी भी इस चीज देख के खुश हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे डाली को इसी चीज की जरूरत थी। और फिर उसके बाद हम लोग को इचिजो फैमिली के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एजी जो है वो बैठ के डिनर कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे डिनर करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एजी को बहुत ज्यादा भारी सदमा लगा है, जिसके बाद वो कुछ भी खाता है तो उसे उल्टी हो जाती है। और यहाँ पे एजी को बार बार उसी रात का इंसिडेंट याद आ रहा होता है, जिसके बाद ये वाला एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग को मिगी डाली के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिगी डाली बात कर रहे होते हैं कि अब उन्हें पता चल चुका है कि एजी ने ही उनकी मॉम का खून किया है। जहाँ पे मिगी डाली को कहता है कि चलो हम लोग साथ मिलकर उसको पकड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे डाली मिगी को मना कर देता है और वो कहता है कि तुमसे पढ़ाई पे ध्यान दो और जो आगे का सबूत ढूंढने का काम है वो डाली करेगा। जिसके बाद फिर हम लोग को सुबह सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिगी जो है वो स्कूल के लिए निकल जाता है और दूसरी तरफ हम लोग डाली को देखते हैं, जो कि इस बार फिर से साली का रूप बदल लेता है। और यहाँ पे इस बार डाली का प्लान ये है कि इस बार वो साली के रूप में एजी के पास जाने की कोशिश करेगा और एजी से आगे की जानकारी निकलवाएगा। जिसके बाद हम लोग को स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एजी के दोस्त उसके टाइप के बारे में पूछ रहे होते हैं कि उसको कैसी लड़की पसंद है, जिस पर एजी जो है वो उनकी बातों को इग्नोर करता है और वो वहां से चला जाता है। और यहाँ पे देखते हैं कि एजी खाना खाने के बाद फिर से टॉयलेट में उल्टी करने लगता है। और दूसरी तरफ हम लोग एक लड़की को देखते हैं, जो कि होती है साली, जो कि यहाँ पे एजी को उल्टी करते देख लेती है और यहाँ पे वो एजी का मजाक उड़ाने लगती है। जिसके बाद एजी पूछता है कि तुम हो कौन, जिसके बाद साली यहाँ से भाग जाती है और फिर एजी भी उसका पीछा करता है और यहाँ पे एजी जो है उसका पीछा करते करते उसको पकड़ लेता है और फिर उसके बाद वो साली को कुछ पैसे ऑफर करता है अपना मुंह बंद रखने के लिए। जिस पर यहाँ पे साली उसके पैसे को ठुकरा देती है और यहाँ पे वो कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा सीक्रेट ना बताऊं तो मुझे कुछ अपने बचपन की फोटोज दिखाओ। फिर उसके बाद हम स्कूल के पीछे सीन देखते हैं, जहाँ पे एजी जो है वो बहुत सारी फोटोज साली को दिखा रहा होता है और यहाँ पे ये सारी फोटोज एजी की बचपन की है, ज्यादातर उसके 5 साल की उम्र की फोटो है। और यहाँ पे वो सारी फोटोज देखकर डाली को कुछ पता तो चल नहीं रहा होता है, लेकिन तभी डाली को क्रिसमस से एक दिन पहले की फोटो देखने मिलती है, जहाँ पे डाली ने जो कपड़े पहने थे उसके बटन बिल्कुल वही सेम बटन थे जो उसने लॉकेट की तरह पहने थे। और फिर उसके बाद डाली अगले दिन यानी 25 दिसंबर की फोटोज देखता है, तब यहाँ पर वो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उस कपड़े में से एक बटन गायब होता है। और फिर उसके बाद इस फोटो के बारे में डाली जो है वो एजी से पूछने लगता है कि इस फोटो के अंदर क्या था, इसमें बटन क्यों गायब है। जिस पर यहाँ पे एजी को भी इसके बारे में कुछ खास पता नहीं था और यहाँ पे बस वो क्रिसमस और सैंटा क्लॉज के बारे में बात कर रहा होता है। जिसके बाद डाली को जो है अपना आंसर चाहिए था वो उसको मिल तो नहीं पाता है, इसलिए डाली चाहता है कि एजी थोड़े टाइम बाद फिर से अपने बारे में कुछ बताया उसको। और फिर उसके बाद डाली जो है वो यहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ एजी बस यही सोच रहा होता है कि आखिरकार वो इतनी सारी जानकारी किसी अनजान लड़की को क्यों दे रहा है जिसको वो जानता तक भी नहीं है। और यहाँ पे फिर एजी जो है वो निकल जाता है रिसर्च करने के लिए, जहाँ भी वो अलग अलग क्लास में इस लड़की के बारे में पूछ रहा होता है कि ये लड़की कौन है, इसका नाम क्या है, लेकिन यहाँ पे कोई भी लड़की इस लड़की को नहीं पहचानती थी कि ये लड़की कौन है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ हम लोग मिगी के क्लास का भी सीन देखते हैं, जहाँ पे मिगी का मूड थोड़ा सा ऑफ होता है और दूसरी तरफ मिगी के क्लास का भी टाइम हो जाता है, जहाँ पे मिगी को जाने का मन तो नहीं था, लेकिन आकियामा उसकी मदद करता है और उसे अपने कंधे के ऊपर उठा के मिगी को उसकी क्लास में ले जा रहा होता है। लेकिन तभी सीढ़ी से जाते वक्त मिगी को जो है वो उसके लॉकेट का टुकड़ा देखने को मिलता है, जो कि उसने साली को दिया था। और बेसिकली ये साली के हाथ से लॉकेट का टुकड़ा तब गिरा था जब एजी ने उसको पकड़ लिया था और इसके बाद अब ये लॉकेट का टुकड़ा जो है वो मिगी को मिल चुका है। जिसके बाद मिगी तो अपना बहुत ज्यादा खुश है और यहाँ पे वो इतना ज्यादा खुश है कि वो आके डाली को भी बताता है कि अब साली लगता है वापस आ चुकी है। इसके बाद डाली को याद आता है कि उसने शायद लॉकेट का टुकड़ा गिरा दिया था और यहाँ पे डाली जो है वो मिगी को कहता है कि साली वापस नहीं आ सकती है, क्योंकि वो बहुत दूर चली गई अब यहाँ से। और फिर हम लोग दूसरे दिन स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पे मिगी जो है वो पूरे स्कूल में पोस्टर लगा रहा होता है और यहाँ पे जो ड्राइंग है वो बहुत ज्यादा अजीब होती है, जिससे किसी का भी चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था। और दूसरी तरफ ये फोटो जो है वो अपना डाली भी देख लेता है, जो कि देख के हंसने लगता है और वो सोचता है कि इस तरीके से तो मिगी जो है उसको कभी भी नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन फिर उसके बाद हम लोगों को मिगी के क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आकियामा
आकियामा यानी अपना मिगी का दोस्त जो है वो उसके ड्राइंग को एनालाइज कर रहा होता है और यहाँ पे वो मिगी की सभी ड्राइंग्स को देखकर एक चेहरा बना भी लेता है, जिसके बाद यहाँ पे मिगी भी देख के खुश हो जाता है क्योंकि यहाँ पे वो ड्राइंग बिल्कुल साली की तरह थी। और अब यहाँ पे सारे पोस्टर मिगी और आकियामा पूरे स्कूल में लगा देते हैं और यहाँ पे एक लड़की तो आके मिगी को बोलती है कि शायद इसी लड़की को एजी ढूंढ रहा है और यहाँ पे मिगी को लगता है कि आखिरकार एजी साली को क्यों ढूंढ रहा है। जिसके बाद फिर मिगी एजी का पीछा करता है और आकियामा भी यहाँ पे उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन आकियामा को मिगी यहीं पे रोक देता है। और फिर उसके बाद हम लोग क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पे एजी क्लास के अंदर आता है और हम लोग देखते हैं कि क्लास के अंदर साली पहले से होती है और यहाँ पे साली को देखकर एजी को थोड़ी थोड़ी उसके लिए फीलिंग आने लगती है। और यहाँ पे साली दूसरी तरफ पूछती है कि अब तुम मुझे बताओ अपने क्रिसमस के बारे में जब तुम 5 साल के थे। तब यहाँ पे वो अपने क्रिसमस के बारे में बता ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि मिगी वहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे मिगी साली का हाथ पकड़ देता है और वो उसको कहता है कि ये जगह तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक इंसान है। और यहाँ पर ये बोल के फिर वो साली का हाथ पकड़ के उसको यहाँ से लेके जा रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एजी जो है वो यहाँ पे साली का हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पे एक टाइम के लिए तो एजी को लगता है कि शायद साली जो है वो हितोरी को पहले से जानती है और हो सकता है शायद इसको पसंद भी करती हो। लेकिन ऐसा देखते हुए साली यानी अपना डाली जो है वो यहाँ पे मिगी से अपना हाथ छुड़वा देता है और यहाँ पे वो साली की आवाज में मिगी को कहता है कि वो अब एजी को डेट करी है। जिसके बाद अपना मिगी तो शॉक हो ही जाता है, दूसरी तरफ एजी भी यहाँ पे शॉक हो जाता है। और फिर उसके बाद हम लोग को एजी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एजी जो है वो अपने रूम को बहुत अच्छे तरीके से साफ कर रहा होता है क्योंकि आज उसके घर में साली आई हुई होती है। और यहाँ पे साली यानी अपना डाली जो है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि वो इस बार सारा सच जान के रहेगा और ऐसा करने के लिए उसने हिप्नोटाइज करने का तरीका भी सीखा है। जिसके बाद साली एजी से सवाल करती है कि क्या तुम्हारे घर में आज कोई नहीं है, जिस पर एजी कहता है कि आज उसके घर पे कोई भी नहीं है, इसलिए आज वो लोग आराम से बातें कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग को हितोरी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना हितोरी बहुत ज्यादा उदास था क्योंकि आज उसका ब्रेकअप हो चुका है और यहाँ पे हितोरी मॉम डैड भी उसके दुख में शामिल थे और उसे समझाते हैं कि तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे इस दुख को खत्म करने के लिए उसके मॉम डैड जो है उसके साथ पार्टी करते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग को एजी का घर दिखाया जाता है जहाँ पे साली उसके साथ बैठ के पढ़ रही होती है और यहाँ पे साली पढ़ते पढ़ते थक जाती है और वो कहती है उसको नींद आ रही है अब, इसलिए यहाँ पे वो सोना चाहती है। लेकिन यहाँ पे एजी कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें मेरे घर पढ़ने आना था। जिस पर यहाँ पे साली कहती है कि हाँ वो लोग पढ़ाई कर सकते हैं लेकिन थोड़ी देर सो जाएंगे तो क्या ही दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पे साली ये भी कहती है कि चलो हम लोग दोनों साथ में सोते हैं। जिस पर अपना एजी मान तो जाता है और वो यहाँ पे साली को बेड पे सुला देता है और यहाँ पे वो बिस्तर के नीचे बैठा हुआ होता है। जिस पर यहाँ पे साली कहती है कि क्या तुम नहीं सोगे, जिस पर एजी मना कर देता है और वो कहता है कि अभी उसके सोने का टाइम नहीं है। और यहाँ पे डाली को लग रहा है कि आखिरकार एजी सोएगा नहीं तो उसको हिप्नोटाइज कैसे किया जाएगा। जिस पर यहाँ पे डाली जो है वो सोचता है कि वो एजी को अपने साथ सुला ले बेड पर और यहाँ पे वो साली की वॉइस में कहता भी है कि उसे अकेले नींद नहीं आ रही है, इसलिए साली चाहती है कि वो उसके साथ बेड पे रहे जिससे उसको नींद आ जाए। और यहाँ पे ये बात सुनने के बाद एजी जो है वो थोड़ा सा शर्मा जाता है और यहाँ पे वो साली के बगल में बहुत सारी छोटी छोटी डॉल्स को रख देता है। जिस पर यहाँ पे डाली को बहुत ज्यादा अजीब तो लगता है और उसे लगता है कि इस तरीके से बात नहीं बनेगी। और फिर उसके बाद साली अपने कपड़े उतारती है और फिर वो एजी को दिखाती है कि उसको गर्मी लग रही होती है और बेसिकली यहाँ पे साली जो है वो एजी को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। और यहाँ पे ये सारी चीजें देखने के बाद एजी को तो कुछ ज्यादा ही शर्म आने लगती है, जिसके बाद फिर वो साली के ऊपर पूरी चादर ही फेंक देता है। और यहाँ पे एजी साली को कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो क्योंकि हम दोनों तो लवर भी नहीं है। जिस पर यहाँ पे साली उसको अट्रैक्ट करने के लिए उसे कहती है कि इससे अच्छा वो उसको किस करे। इस पर यहाँ पे एजी ये सारी चीजें करने से घबरा तो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे तभी हम लोग देखते हैं कि साली उसको जबरदस्ती किस कर देती है। और यहाँ पे किस करने के बाद साली यानी अपना डाली कहता है कि वो अपना मिशन इस बार पूरा करके ही रहेगा। और दूसरी तरफ हम लोग मिगी का सीन देखते हैं जो कि अभी भी अपने सदमे में ही होता है और बहुत ज्यादा रो रहा होता है। और यहाँ पे हितोरी के डैड उसको दिलासा देते हैं कि तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए और यहाँ पे तुम्हें फिर से एक बार कोशिश करनी चाहिए। इस पर अपना हितोरी यानी अपना मिगी जो है वो फिर से मोटिवेट हो जाता है। और फिर उसके बाद हम लोग को एजी का रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इस बार फाइनली डाली ने एजी को हिप्नोटाइज कर लिया है और हिप्नोटाइज करने के बाद डाली जो है वो अब एजी से सवाल करने लगता है। और यहाँ पे एजी उसको सवाल को जवाब भी देता है कि उस दिन क्रिसमस के दिन क्या क्या हुआ था। जैसे कि जब क्रिसमस की रात थी और जब वो 5 साल का था तब उसकी मॉम ने कहा था कि अगर तुम जल्दी नहीं सोगे तो सेंटा क्लॉज तुमसे मिलने नहीं आएंगे, इसलिए फिर एजी जो है वो जल्दी से सोने के लिए चला जाता है। और यहाँ पे वो अपनी बातें कर ही रहा होता है तभी हम लोग मिगी को देखते हैं जो कि एजी की खिड़की की तरफ से साली को अपनी तरफ बुला रहा होता है। और यहाँ पे वो साली के सामने अपने प्यार का इजहार करता है और उसे फिर से वही लॉकेट दिखाता है। और यहाँ पे डाली भी देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि मिगी उसका पीछा करते करते यहाँ पर आ गया। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एजी जो है वो यहाँ पे नींद से उठ जाता है और यहाँ पे उठने के बाद वो मिगी को खिड़की से धक्का दे देता है, जिसके बाद मिगी नीचे गिरने ही वाला होता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि साली यानी अपना डाली उसका हाथ पकड़ लेता है और ऐसा करने से मिगी के हाथ से वो लॉकेट भी गिर के टूट जाता है। और यहाँ पे डाली उसे समझा रहा होता है कि तुम्हें अपनी जान की ज्यादा परवाह होनी चाहिए, ये सारी चीजों की नहीं। जिस पर यहाँ पे मिगी जो है वो यहाँ पे साली यानी डाली का हाथ काट लेता है और फिर उसके बाद वो यहाँ से भाग जाता है। और फिर उसके बाद साली जो है वो एजी से सवाल करती है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया, क्या वो हितोरी को मारना चाहता था। जिस पर एजी जो है वो खुद शौक में था और उसे सब कुछ याद आ जाता है कि आखिरकार हुआ क्या था। तो जब अपना 5 साल वाला एजी क्रिसमस की रात में सोने जाता है तब रात के टाइम में कोई खिड़की की तरफ उसे बुला रहा होता है। जहाँ पे वो खिड़की खोलता है तो वो देखता है कि सामने एक औरत खड़ी होती है, जिसको देखकर एजी को लगता है कि शायद सेंटा क्लॉज उससे मिलने आया है। और यहाँ पे वो औरत एजी को अपने पास बुला रही होती है। इसके बाद एजी जो है वो थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर एजी इतना घबरा जाता है कि वो उस औरत को खिड़की से धक्का दे देता है और फिर वो औरत जमीन पे गिर जाती है, जिसके बाद उस औरत की वहीं पे मौत हो जाती है। और इसी टाइम हम लोग को ये भी दिखाया जाता है जब एजी मिगी डाली की मॉम को धक्का दे रहा
होता है। तब यहाँ पे मिकी डाली के मॉम ने एजी के बटन के टुकड़े को तोड़ दिया होता है और यहाँ पे उनके हाथ में हम लोग को एजी के कपड़े का वही बटन दिखता है। जिसके बाद एजी बहुत घबरा जाता है, वो अपनी मॉम यानी रिको को लेकर यहाँ आता है और रिको दिखाता है कि यहाँ पे एक औरत आई थी। जिस पर यहाँ पे वो नीचे देखता है, तब वो देखता है कि वहाँ पे कोई भी औरत नहीं होती है और यहाँ पे रिको से समझाती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑरिगॉन विलेज के अंदर कोई भी लंबे ब्लॉन्ड हेयर वाली औरत यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे वो एजी को बताती है कि तुमने शायद किसी भूत को देखा होगा। जिस पर यहाँ पे एजी को डर लगता है और वो अपनी मॉम के साथ यहाँ पे सो जाता है और फिर एजी को सब कुछ याद आ जाता है कि वो सारी चीजें सच थी जो उसके साथ हुई थी। और फिर अपना डाली जो है वो अपना भेष बदल लेता है और वो मिकी के पास जल्दी से जाने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पे अब उसको एजी का सारा राज पता चल चुका है और यहाँ पे उसको ये भी पता चल चुका है कि इसकी मॉम की डेथ कैसी हुई थी। और यहाँ पे वो जल्दी से मिकी के पास जाता है और उसे जाके कहता है कि अब मिकी हमारा टाइम आ चुका है रिवेंज लेने का। जिस पर यहाँ पे मिकी काफी ज्यादा गुस्से में था और यहाँ पे वो गुस्से में डाली का हाथ पकड़ लेता है और डाली का हाथ देखता है तो वो देखता है कि डाली के हाथ में उसके दांतों के निशान होते हैं, जो कि एक्चुअली में उसने साली के हाथ में दिए थे। और यहाँ पे ये चीज देखने के बाद वो डाली से सवाल करता है कि आखिरकार तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जिसके बाद ये वाला एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है। तो हमारा एपिसोड तो यहीं पर एंड हो चुका है। सो आई होप करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर देना। एंड अब मैं मिलता हूँ बस आप लोगों से ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।